हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंकज स्पर इंडिया। गाइस, यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस, जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं, तो गाइस एक वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। जैसे गाइस आपको बता दें, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के लिए जो भी वैकेंसी निकली गाइस, इसके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। यदि गाइज अब इससे अतिरिक्त किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आ रहे हैं गाइज, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो गाइज चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ गाइज। और गाइज आपको बता दें, ये पूरा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो गाइज आप पूरे वीडियो में बने रहें और इससे हटके आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो क्या गाइज, पहले आदिकाल के बारे में देखेंगे। तो गाइस अब आदिकाल क्या होता है? इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिकाल का नाम कौन दिए थे गाइस? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और गाइस इसके बारे में देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है। तो आदिकाल को वीर काल किसने कहा गैस? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा? वीर गाथा काल। बहुत इंपॉर्टेंट है गैस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। नेक्स्ट पॉइंट क्या गैस? इस काल की समय के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको चारण काल कहा। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो किसने कहा गाइस? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। और राहुल सातकर्यानंद ने सिद्ध सामंत काल कहा। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, आदिकाल को राहुल सातकर्यानंद जी ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। इस समय का साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है। कितने रूपों में मिलता है गाइस? 4 रूपों में मिलता है। तो कौन कौन सा उसको देख लेते हैं गाइस। सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, और कौन सा गाइस? प्राकीणक साहित्य। और इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। इस काल में रासो साहित्य की 3 प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। रासो साहित्य की कितनी प्रवृत्तियां मिलती हैं गाइस? 3 प्रवृत्तियां। कौन कौन से हैं? वीर गाथात्मक, जो जिसमें गैस पृथ्वीराज रासो और हमीर रासो और परमाल रासो। और धार्मिकता में क्या कहता है गैस? भारतेश्वर बाहुबली रास। और श्रृंगारिकता में क्या था गैस? संदेश रासक। ओके गैस, एक गैस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब हैं। वीर गाथा काल के प्रमुख कवियाँ तथा उनकी रचनाओं के नाम। तो गैस किसका है? वीर गाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। जैसे दलपति विजय, खुमान रासो। चंद्रबरदाई की रचना किसने किया गैस? पृथ्वीराज रासो। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारंगधर हमीर रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, और जगनिक परमाल रासो या आल्हा खंड, नरपति नाल बीसल देव, और मधुकर जय मयंक जस चंद्रिका। ओके गाइस, तो एक तरफ आप देखें गाइस कवि और एक तरफ आप देखें उनकी रचनाएं। आगे क्या है? खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो इसी समय हुए हैं। तो गैस खड़ी बोली के जो आदि कवि हैं अमीर खुसरो इसी काल से संबंधित थे। खुसरो की पहेलियाँ प्रख्यात हैं। खुसरो की पहेलियाँ गैस कैसा है? प्रख्यात। मैथिली कोकिल विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत हुए हैं या अंतर्गत आते हैं।
कौन गाइस? मैथिली कोकिल। विद्यापति के मधुर पदों के कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इनको और किस नाम से जाना जाता है गाइस? अभिनव जयदेव। और क्या गाइस? इसके बाद है गाइस आपका भक्ति काल। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। भक्त काल को किस नाम से जाना जाता है गाइस? मध्यकाल। यह हिंदी साहित्यकार दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का श्रेष्ठ युग है। हिंदी साहित्य का अगर पूछा जाएगा कि सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है, तो आप कहेंगे भक्ति काल, और जिसको जॉर्ज ग्रेसन ने स्वर्ण काल कहा और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा। किसने लोक जागरण काल कहा गाइस? भक्ति काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्या है? संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं। तो जो साहित्य की अच्छे उत्तम कोटि की गाइस जो रचनाएं हैं इसी काल में मिलती हैं। इसमें गाइस बता दें कि रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी गाइस किस शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? राम भक्ति शाखा के। नेक्स्ट क्या गाइस? तुलसीदास के मानस एवं केशव की रामचंद्रिका में सभी रस देखे जा सकते हैं। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय की काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है। इसमें किस रस को प्रमुखता मिली गाइस? श्रृंगार रस को। नेक्स्ट क्या है? मुख्य रस यद्यपि शांत रस ही है। तो मुख्य रस के अंतर्गत किस रस को रखा गया गाइस? शांत रस। राम काव्य में मुख्यतः अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है। तो जो राम काव्य है गाइस, तुलसीदास जी भी रामचरितमानस तो अवधी भाषा में हुआ है, तो किंतु ब्रज भाषा भी इस काव्य का श्रृंगार बनी है। और कौन सी भाषा गाइस? दूसरी भाषा ब्रज भाषा। जो काव्यों की रचना हुई है, अधिकतर काव्य की रचना ब्रज भाषा में भी मिलती है। रामचरितमानस की अवधि प्रेम काव्य की अवधी भाषा की अपेक्षा अधिक साहित्यिक है। राम काव्य की रचना अधिकतर दोहा चौपाई में हुई है। तो गैस राम काव्य की रचना किस रूप में हुई है? दोहा और चौपाई। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत बार पूछा गया है कि विनय पत्रिका की रचना किसने किया? तो किसने किया गाइज? तुलसीदास जी। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम विनयावली है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। तो गैस विनय पत्रिका में कितने राग का प्रयोग हुआ है? 21। विनय पत्रिका का प्रमुख रस शांत रस है तथा इस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। तो गैस जब रस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे गैस पढ़ा जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। नेक्स्ट क्या गैस? कृष्णाश्रयी शाखा। तो कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवर्तक है। कौन है गैस? श्री वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? श्री वल्लभाचार्य जी हैं, जिन्होंने निम्बार्क, मध्व और विष्णु स्वामी के आदर्शों को सामने रखकर श्री कृष्ण का प्रचार किया। और गैज क्या है? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसार किया है, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उनकी कृपा और अनुग्रह की प्राप्ति करना। ओके गैस। और अष्ट छाप के कवि कौन कौन गैस? ये बहुत बार पूछा जाता है, सब इसमें
याद कर लीजिए गैस। कौन है पहले? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, नंददास और छीत स्वामी और गोविंद दास। इन सभी कवियों को क्या कहा जाता गैस? अष्टछाप कवि। क्या कहा जाता गैस? अष्टछाप कवि। दूसरी कौन सी धारा गैस? निर्गुण धारा। और इसमें क्या क्या गैस? संत काव्य धारा। इसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। संत काव्य धारा को क्या कहते हैं गैस? ज्ञानाश्रयी शाखा। और गैस इसमें बता दें, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियाँ, जैसे कबीरदास जी। कबीरदास जी का जो समय था गैस 1398 से 1518। कबीरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी गैस? साखी, शबद, रमैनी। इन तीनों का संकलन बीजक नाम से कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट गैस। तो तीनों के जो संकलन गैस कहाँ हुआ? बीजक। और बीजक की जो रचना किए थे गैस धर्मदास, जो कि कबीरदास के क्या थे? शिष्य थे। दूसरे कवि में आते हैं गैस रैदास। इनका समय कब था? 1398 से 1448। रविदास की बानी, इनकी एक ही रचनाएं हैं, रविदास की बानी। दूसरे नंबर पर कौन गए? गुरु नानक। इनकी रचना कौन कौन सी गए? जा पूजी और रही रास और असादी वार सोइला, गुरु ग्रंथ साहिब। ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, में नानक के पद संकलित हैं। अगला कौन गैस कवि? हरिदास निरंजनी। अष्टपदी और जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, इनकी रचनाएं हैं। और दादू दयाल की कौन रचना गैस? अंगवधू। और मलुकदास की कौन रचनाएं हैं? ज्ञानदीप, रतन खान, भक्ति विवेक, राम अवतार लीला, एक इनकी रचनाएं हैं मलुकदास। और सुंदरदास की कौन कौन रचनाएं हैं? ज्ञान समुद्र। सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यानक काव्य और प्रेम गाथा काव्य, परंपरा, प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। गैस ये सब नाम याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हिंदी सूफी काव्य के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं देख लेते हैं। पद्मावत की रचना किसने किया था गैस? मलिक मोहम्मद जैसी। चंदायन की रचना कौन किया? मुल्ला दाऊद। और मृगावती की रचना कुतुबन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है गैस। और मधुमालती की रचना किसने किया? मंझन। ज्ञानदीप की रचना खनवी ने किया। और इंद्रावती की रचना नूर मोहम्मद ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गैस, कौन सा काल आ गया? रीतिकाल। अन्य नाम उत्तर मध्य काल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल, एक इसके सब नाम हैं रीतिकाल के। और एक नाम है गैस कला काल। रीति निरूपण, काव्यों के लक्षण उदाहरण वाले ग्रंथ रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहे जाते हैं, कि प्रधानता होने से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया। तो गैस सबसे बड़ा क्वेश्चन ये यहाँ पर यही बनता है कि रीतकाल को किसने रीतकाल कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा जाता गैस, लेकिन किसने क्या कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तथा अलंकृत काल किसने कहा था गैस? मिश्र बंधुओं ने कहा था अलंकृत काल। और कला की प्रधानता को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसे कला काल भी कहा गया। तो कला काल किसको कहा जाता गैस? रीतकाल को ही। रीतकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से गैस? चिंतामणि। और चिंतामणि की रचनाएं कौन कौन से गैस? कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और रस विलास, ये चिंतामणि की रचनाएं हैं।
और भूषण की रचना कौन कौन से गैस? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बाबनी बहुत इंपॉर्टेंट है गैस, और अलंकार प्रकाश भूषण जी की रचनाएं हैं। और बिहारी की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बिहारी सतसई, और रीतकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। देव की कौन कौन सी रचनाएं? भाव विलास, रस विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन। ओके गाइस, नेक्स्ट घनानंद, इनकी रचना कौन कौन सी गैस? वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाकंद और कृपाकंद निबंध। बोधा की रचना क्या क्या गैस? विरह वारिस और इश्क नामा। पद्माकर की कौन कौन रचनाएं हैं? पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा और कवि पचीसी। और अगले कौन कवि गैस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि माने जाते, केशव। और केशव जी की जो रचनाएं हैं रामचंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये सब किसकी रचना है? केशव की। केशव को रीतकाल का पहला कवि तथा चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन गैस। तो केशव को रीतकाल का पहला कवि माना जाता है और चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक किसने माना गैस? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो रीतकालीन नाटक कौन कौन से गैस? जसवंत सिंह का कौन नाटक है? प्रबोध चंद्रोदय नाटक, और निवाज शकुंतला नाटक। देव की नाटक कौन है? देव माया प्रपंच नाटक, और ब्रजवासीदास का प्रबोध चंद्रोदय नाटक। सोमनाथ की कौन गैस? माधव विनोद नाटक। और गैस इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि युम्न की रचनाएं।